नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 47,573 करोड़ रुपए से अधिक की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक के नए भूमिगत सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों और पनकी में एक तापीय विद्युत परियोजना का शुभारंभ करेंगे और इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों को स्थायी और भरपूर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। और यही नहीं, पनकी पावर प्लांट से कल्याणपुर तक 2 नए रेलवे ब्रिज का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही बता दें कि इनके माध्यम से कोयला और ईंधन की निर्माण आपूर्ति संभव होगी, जिससे पावर प्लांट की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में ऊर्जा उत्पादन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई यानी कि आज कानपुर से डिजिटल माध्यम से 660 मेगावाट क्षमता वाले टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। टीएचडीसी द्वारा खुर्जा तहसील में निर्मित ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति को नई दिशा देगा। इस प्लांट से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क जून की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया कि एलन मस्क के पिता एरोल मस्क का ये भारत दौरा व्यापारिक मीटिंग के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एलन मस्क के पिता एरोल मस्क घरेलू चार्जिंग कंपनी सर्वाटेक के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड में शामिल होने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपनी भारतीय यात्रा के दौरान एरोल मस्क देश के खास नीति निर्माताओं, निवेशकों और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क अपनी भारत यात्रा के दौरान सबसे पहले दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर वो रुकेंगे, जिसके बाद वो कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो कई दिग्गज उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। एरोल मस्क की ये जो यात्रा है वो 1 जून से 6 जून तक होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां कोरोना से संक्रमित पहला मरीज मिला। लखनऊ के आशियाना में एक महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है। वो हाल ही में उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा करके लौटी है, जिसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बताया जा रहा है कि आशियाना इलाके में रहने वाली 60 साल के बुजुर्ग अपने परिवार के साथ बीते दिनों उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा पर गए थे, जिसके बाद जब वो घर लौटे तो उनकी तबियत खराब होने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई अस्पताल ले जाया गया और इस दौरान जब उनका कोविड टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया है। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना की एंट्री के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर है, जिसके बाद सभी अस्पतालों को सतर्क किया गया है। शादी का सीजन चल रहा है और ऐसे में अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये आज आपके लिए जरूरी खबर है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आने के बाद फिर तेजी से उथल पुथल हुई है। उत्तर प्रदेश के सराफा बाजार में फिर सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखे गए। यहाँ आज भी सोने के दाम गिरे हैं। यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत अन्य शहरों में 30 मई को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो 630 रुपए घटकर 94,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रही है। वहीं 29 मई को जो इसका भाव था वो 94,870 था, तो वहीं 22 कैरेट सोना आज 89,950 रुपए में है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगले 3 दिन तक मौसम सुहावना रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया, लिहाजा लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत मिलेगी। शुक्रवार को कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है, जिससे कि लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश के तापमान में मामूली गिरावट देखी जाएगी। इस दौरान आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।